हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। लैटेंट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होने वाला है। फ्यूचर इंडेफिनिट की अगर मैं बात करूं तो आप इसमें इस तरीके के सेंटेंस बोलेंगे जो आप आगे चलकर करने वाले हो, जो आप भविष्य में करने वाले हो। जैसे कि आप वो काम भले शाम को करो, रात को करो, कल करो, 2 दिन बाद करो, 10 साल बाद करो, ठीक है। वो सारे सेंटेंस हम फ्यूचर में बोलेंगे और फ्यूचर इंडेफिनिट के सेंटेंस जो है वो गा गे गी के सेंस में होंगे। मतलब कि लास्ट में अगर गा गे गी आते हैं, ठीक है, तो वो समझिए आपके कौन से टेंस हुए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। लाइक अगर मैंने बात करी कि भाई मैं कल स्कूल जाऊंगा, ठीक, वह यहां नहीं आएगा, ठीक। तो इस तरीके की अगर आप सेंटेंस की बात करो तो इसमें आपको लास्ट में ये गा मिलेगा, ठीक है। तो इसकी मदद से आपको पहचानना पड़ेगा कि हाँ भाई ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लास्ट में गा आएगा, गे ई आएगा और गी आएगी, ठीक है। तो इससे आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये फ्यूचर सेंटेंस है, इंडेफिनिट सेंटेंस है, तो इसको बनाते हैं, ठीक है। तो जब इसको बनाने की बात आएगी तो इसमें क्या होगा कि गाइस विल शैल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज करेंगे, ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी आपकी वो आपकी क्या होगी, विल और शैल, ठीक। आपने अक्सर सुना होगा, आपने बहुत से लोगों से मुंह से सुना होगा कि भाई अब ना हम सेल का यूज नहीं करते, सेल जो है हटा दिया है, ठीक है, अब सेल का यूज ही नहीं होता। नहीं गाइस, ऐसी बात नहीं है। तो ये जो सेल है ना, ठीक है, ये नॉर्मली हमारा आई और वी के साथ यूज होता है, ठीक है। ऐसी बात नहीं है कि हटा दिया, होता है यूज, ठीक है। लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, किसी भी तरीके का आप एग्जाम दो तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप जो है आई और वी का यूज करें, ठीक है। और होता किस लिए है कि भाई देखो, हम बात जब बोल चाल की करते हैं ना, किसी से भी बोलते हैं तो लैंग्वेज ये कहती है कि भाई उसको समझाना है सामने वाले को, ठीक है। हमारी बातें जो है सामने वाले को अच्छी तरीके से समझ में आनी चाहिए। लैंग्वेज का मतलब यही है, ठीक। तो लैंग्वेज में जब हम विल का यूज करके भी सेंटेंस बोल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूं आई शैल गो या आई विल गो, ठीक है, मैंने बोला कि आई विल या आई शैल गो मतलब क्या हुआ कि मैं जाऊंगा, ठीक। अब यहां पे सामने वाला समझ जाएगा, वो समझेगा हाँ भाई फ्यूचर की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि मैं जाऊंगा, ठीक है, ये समझ गया सामने वाला। तो लैंग्वेज हमारे यही कहता है। तो जब स्पीकिंग की बात करो ना तो आप जो है, ठीक है, स्पीकिंग की जब बात करो तो वो चाहे आई हो, यू हो, दे हो, वी हो, ही हो, शी, कोई नाम हो गया, ठीक है, एक से ज्यादा जने हो गए, मम्मी हो गई, ठीक है, कोई भी हो गया, एक कुत्ता हो गया, कोई भी हो गया, उन सभी के साथ आप विल का यूज करिए, आपका सेंटेंस बनेगा, डेफिनेटली बनेगा और कोई मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। चाहे आई के साथ लगाए, दे के साथ लगाए, मम्मी के साथ लगाए, पीपल के साथ लगाए, विल ही लगाए, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए शैल का भी यूज करना है जब आप किसी भी तरीके का एग्जाम दे रहे हो। क्यों, वहां पे देखेंगे, वहां पे कोई लिखित में हमारे पास नोटिफिकेशन नहीं आएगी भाई शैल जो है हटा दिया है, अब यूज नहीं करेंगे। जब आएगा तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो किसी भी तरीके का आप सेंटेंस बनाइए विल लगा के, उसके बाद जो सेंटेंस है वो आप भी इजीली बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैंने बात करी मैं दिल्ली जाऊंगा, आई विल गो टू दिल्ली। मैं इंग्लिश सीखूंगा, आई विल लर्न इंग्लिश। मम्मी आज खाना बनाएंगी, टुडे मॉम विल मेक फूड। मम्मी आज खाने में खीर बनाएगी, टुडे मॉम विल मेक राइस पुडिंग इन फूड। पापा आज जल्दी आ जाएंगे, टुडे फादर विल कम अर्ली, ठीक है। बच्चे स्कूल जाएंगे, चिल्ड्रन विल गो टू स्कूल। लोग आपस में लड़ाई करेंगे, पीपल विल फाइट ईच अदर। लोग दिवाली पर एक दूसरे को मिठाइयां बांटेंगे, पीपल विल डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स
ईच अदर ऑन दिवाली। तो इस तरीके से आपका पॉजिटिव सेंटेंस कोई भी है, ठीक है, किसी का नाम आता है तो नाम के साथ बना लेते हैं सेंटेंस। जैसे कि मैंने बोला कि भाई राम यहाँ आएगा, राम यहाँ 8 बजे आएगा, राम विल कम हियर एट 8 o'clock। तो इस तरीके से आपके जो पॉजिटिव सेंटेंस है आप बना सकते हैं, कोई भी हो, ठीक है, जब पीपल हो, मोम हो, डॉग हो, ठीक है, तो इस तरीके से आप बना सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंस। अगर मैं यही बात करूं नेगेटिव सेंटेंस की, ठीक है, तो देखिए हम विल नॉट का यूज करते हैं, ठीक है, हम विल नॉट का यूज करते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, और विल नॉट को हम मिला के वॉन्ट का कॉन्ट्रैक्शन जो है इसका वॉन्ट दे सकते हैं, और फिर उसके बाद वही जो आपका काम है, जो आपका सेंटेंस है वो पूरा करिए। लाइक मैंने बोला मैं उससे बात नहीं करूँगा, आई वॉन्ट टॉक टू हिम, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, टुडे आई वॉन्ट ईट फूड, वह मुझे पैसे नहीं देगा, ही वॉन्ट गिव मी मनी, लोग हमारी मदद नहीं करेंगे, पीपल विल नॉट या पीपल वॉन्ट हेल्प अस, हमारी मदद नहीं करेंगे, मम्मी मुझे नहीं मारेगी, मॉम वॉन्ट बीट मी। तो इस तरीके से आपके नेगेटिव सेंटेंस भी बन जाएंगे, ठीक है गाइज। वॉन्ट नेगेटिव सेंटेंस, विल पॉजिटिव सेंटेंस, कोई टफ नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अगर इसी के सेंस में हम आगे बढ़े, अगर हम आगे बढ़े और हम बोले कि भाई बात करते हैं, कंफर्म कर लेते हैं सामने वाले से कि वह काम कुछ करेगा नहीं करेगा, ठीक है। जब हम कंफर्म करें, जब हम सामने वाले से पूछे हाँ या ना, भाई ये काम करेगा नहीं करेगा, ठीक है, वहाँ जाएगा नहीं जाएगा, हाँ या ना में बताओ मुझको, ठीक है। तो इस तरीके से होता क्या है कि हम अपनी हेल्पिंग वर्ब को हमेशा बाहर ले आते हैं, ठीक है, जब वो इंडेफिनिट का हो, कॉन्टिन्यूअस का हो, परफेक्ट का हो, ठीक है, तो उसके हिसाब से जो भी हेल्पिंग वर्ब है हम बाहर ले आते हैं। यहाँ पे हम विल का यूज कर रहे हैं तो विल बाहर ले आ रहे हैं हम, ठीक है, विल शुरू में आ गया। हमने बोला कि भाई विल यू, क्या विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद करोगे, विल दे कम हियर, क्या वे यहाँ आएंगे, विल ही टॉक टू मी, क्या वह मुझसे बात करेगा, विल ही अग्री, क्या वह मानेगा, विल मॉम अलाउ मी, क्या मॉम मुझे इजाज़त देंगी, क्या मॉम मुझे अलाउ देंगी, ठीक है, विल यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखोगे, विल ही टीच मी, क्या वह मुझे पढ़ाएगा, विल वसीम सर टीच मी, क्या वसीम सर मुझे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके के सेंटेंस जब आप किसी से कंफर्म करो, ठीक है, जब आप सामने वाले से हाँ या ना में पूछो तो होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगी, ध्यान रखें, ठीक है, और फिर आपका जो भी सेंटेंस है, ठीक है, आप सामने वाले से कंफर्म कर सकते हो, कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। विल यू माइंड में बिठा लो, फिर जो आपका काम है, विल यू गो, जाओगे आप, ठीक है, विल यू प्ले विद अस, क्या आप हमारे साथ खेलोगे, ठीक है। तो कंफर्म करिए आप इजीली, ठीक है, कोई रुकावट नहीं आएगी। इसके बाद हम देखते हैं कुछ सेंटेंस WH फैमिली वर्ड के। ठीक, अगर क्यों की बात होगी पॉजिटिव में विल, और अगर नेगेटिव में क्वेश्चन पूछोगे तो वांट, सिंपल सा रूल, कोई ज्यादा वो नहीं है, ठीक, सिंपल सा रूल है। वाई विल यू, जो भी आपका काम है, वाई विल यू बीट मी, आप मुझे क्यों मारोगे, वाई विल यू बीट मी, आप मुझे मारोगे क्यों, ठीक है। या मैंने बोला वाई विल ही कम हियर विदाउट माई परमिशन, वह यहाँ क्यों आएगा मेरे परमिशन के बगैर। टुडे वाई विल फादर कम अर्ली, आज पापा जल्दी क्यों आएंगे। टुडे वाई विल मॉम मेक राइस पुडिंग इन फूड, आज मम्मी खाने में खीर क्यों बनाएंगी, ठीक है। वाई विल दे गो देयर, वे वहाँ क्यों जाएंगे, ठीक है, समझ रहे हैं क्वेश्चन। और वहीं पे आप नेगेटिव की बात करो तो नेगेटिव में होगा क्या कि आप विल की जगह वांट लगाएंगे, ठीक। लाइक मैंने बोला वाई वॉन्ट यू टॉक टू मी, आप मुझसे बात क्यों नहीं करेंगे। वाई वॉन्ट ही इन्वाइट अस, वह हमें क्यों नहीं बुलाएगा। वाई वॉन्ट सर टीच अस, सर हमें क्यों नहीं पढ़ाएंगे। वाई विल या वाई वॉन्ट, ठीक, आप इस तरीके से सेंटेंस बना सकते हो। व्हेन जब कब की बात होगी, वेयर जब कहाँ की बात होगी, जब हाउ कैसे की बात होगी, व्हाट क्या की बात होगी। इन सारे WH फैमिली वर्ड को आप इजीली रिप्लेस करके सेंटेंस बना सकते हैं। मैंने बोला कि भाई आप आओगे कब, व्हेन विल यू कम, आप जाओगे कब, व्हेन विल यू गो, वह हमारी मदद कब करेगा, व्हेन विल ही हेल्प अस, ठीक है। कहाँ की बात है, आप कहाँ रुकोगे, वेयर विल यू स्टे, वह इंग्लिश कहाँ सीखेगा, वेयर विल ही लर्न इंग्लिश, ठीक है। आप
उससे कहाँ मिलोगे, वेयर विल यू मीट हिम, ठीक है, कैसे आप कैसे जाओगे, हाउ विल यू गो देयर, आप वहाँ कैसे जाओगे, ठीक है, आप यहाँ कैसे आओगे, हाउ विल यू कम हियर, आप यह काम अकेले कैसे करोगे, हाउ विल यू डू दिस वर्क अलोन, ठीक है। व्हाट की बात करी अगर मैंने कि भाई आज आप क्या करोगे, व्हाट विल यू डू टुडे, आप आज दिन भर क्या करोगे, व्हाट विल यू डू होल डे, आप आज क्या पढ़ाएंगे हमें, व्हाट विल यू टीच अस, ठीक। तो इस तरीके से गाइज फ्यूचर इंडेफिनिट का चाहे कोई सा भी सेंटेंस हो, पॉजिटिव सेंटेंस हो, नेगेटिव सेंटेंस हो या डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड का सेंटेंस हो, ये किसी भी तरीके का आप क्वेश्चन भी पूछ रहे हो सामने वाले से, आप इजिली बोल सकते हैं। ऐसे नहीं है कि इंग्लिश उतनी टफ नहीं होती एज यू थिंक, जितना आप सोचते हैं, ठीक है गाइज। तो लर्न हाउ टू स्पीक एंड चीज़ों को रटना छोड़े, समझिए, ठीक है, समझिए सेंटेंसों को कैसे बन रहे हैं और माइंड में बिठाइए, देन स्टार्ट स्पीकिंग एंड वन डे यू विल स्पीक डेफिनेटली, आप एक दिन जरूर इंग्लिश बोलेंगे, इट्स माई गारंटेड, बट यू हैव टू प्रैक्टिस एवरी डे, आपको रोजाना प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है गाइस। आई होप आज की आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आपको अच्छे से समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं कि आप प्रैक्टिस भी करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।